मस्जिद के नाम पर कब्जा और स्कूल के नाम पर चल रहा था गोरख धंधा। जैसे ही लगी योगी के सिंघम को भनक किया ऐसा काम अखिलेश भी देखकर हो गए परेशान। जिसे करने में डरती रही थी पिछली सरकारें, उसे एक झटके में योगी के सिंघम ने कर दिखाया। विरोधियों के माथे पर पसीना छाया, सपाइयों की हो गई एक झटके में बोलती बंद। कानून की वर्दी पहने सिंघम ने लगाई दहाड़, स्कूल के अंदर चल रहे गोरख धंधे का किया कल्याण। संभल से लखनऊ तक छाई योगी के सिंघम की चर्चा, सोशल मीडिया पर उड़ा गर्दा। जी हां, सच है, क्योंकि जिस संभल जिले में सपा सरकार में कोई कार्रवाई तक नहीं होती थी, अब उसी जिले से ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया। यहां तक कि संभल में जो अब हो रहा है वो सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक है, जिसने सपा की सालों पुरानी ढील संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया है। यह सुनकर हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जिस जगह पर मस्जिद की आड़ में गोरख धंधा चल रहा था वहां अब योगी की जीरो टॉलरेंस नीति गूंज रही है। और इस पूरी कार्रवाई की कमान संभाली योगी के सिंघम ने, जिनका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांपती है। जी हां, वही सिंघम जो गरजता है तो कई नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, जिसका नाम है अनुज चौधरी। दरअसल योगी के सिंघम इन दिनों एक्शन मोड में हैं। वो जिस भी इलाके में जाते हैं वहां कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर देते हैं। हाल ही में संभल जिले के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में योगी मॉडल की गूंज सुनाई दी, जिसके पीछे की वजह भी है जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, संभल के चंदौसी इलाके में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला, जहां सिर्फ दीवारें नहीं टूटी बल्कि उन सियासी चालों का भी पर्दाफाश हुआ जो वोट बैंक की राजनीति के नाम पर अवैध कब्जों को सींचती रही। लेकिन जो चौंकाने वाली बात सामने आई थी वो ये थी मस्जिद को लेकर, क्योंकि इसी इलाके में एक रजा ए मुस्तफा मस्जिद बनी है, जिसका नाम सुनने में पवित्र लगता है, लेकिन इसके चारों ओर खड़े 34 अवैध मकान और उसी जमीन पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना था। जैसे ही सीओ अनुज चौधरी को स्कूल की सूचना मिली, उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए गेट का ताला तोड़ा और जो नजारा अंदर दिखा वो पूरे प्रदेश के होश उड़ाने के लिए काफी था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लासरूम में गोबर बिखरा था और वो भी बकरी का नहीं था, जिसके बाद सीओ साहब ने मौके पर ही सैंपल उठवाए और गोबर को लैब भेजा गया। ये सब देखकर स्कूल संचालक की बोलती बंद हो गई। ये सिर्फ मस्जिद हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये था योगी मॉडल का खौफ, जो अब धार्मिक आड़ में छुपे हुए हर अवैध कब्जे का पर्दाफाश कर रहा है। अब सवाल है कि जब नगर पालिका ने पहले ही नोटिस भेजा था तो सपा सरकारों में पले बड़े कब्जेदार क्यों नहीं हिले? आखिर क्या वजह रही? ये सवाल की गूंज अब लखनऊ तक भी सुनाई दे रही। लेकिन सीओ अनुज चौधरी फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें, सीओ अनुज चौधरी पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। बुलंदशहर, मेरठ और अलीगढ़ में इनके एक्शन ने सपा नेताओं को पसीना पसीना कर दिया था। अब संभल में इनका सिंघम अवतार सामने आते ही इलाके के कब्जेदारों के पैर थरथराने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द बने 34 मकानों को भी खाली करने का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें नहीं हटाया गया। जिसके बाद योगी के सिंघम ने खुद कमान संभाली और जब वहां पहुंचे तो नजारा देख हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इस बीच कई सवाल भी गूंज रहे हैं कि आखिर ये 34 मकान किसके इशारे पर वहां बने? क्या स्थानीय नेताओं की शह पर नगर पालिका की जमीन को चुपचाप हड़पा गया? और क्या यही वोट बैंक की राजनीति विरोधियों के डीएनए में बसी हुई है? कुछ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अनुज चौधरी की गरजती आवाज और पीएसी की मौजूदगी ने सभी की हवा निकाल दी। संभल की यह कार्रवाई आने वाले 2027 के चुनाव से पहले एक सियासी संदेश भी है, जो धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो जमीनों को वोट बैंक में बदल रहे हैं, अब वो बख्शे नहीं जाएंगे।